अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जी मैंने सोचा कि मैं जा रही थी मार्केट तो आप लोगों को भी क्यों ना ले चलूँ और दिखाऊँ कि मैं क्या लेने जा रही हूँ। और जी हम लोगों ने घर अपना चेंज किया था, तो घर चेंज करने के बाद मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है, इसलिए मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को अभी तक नहीं शेयर की हैं, तो जो मैं आपको आगे व्लॉग में शेयर करूँगी। तो अभी हम लोगों ने घर लिया है तो हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जो बार बार मार्केट जाना पड़ता है चीज़ों को लेने के लिए। और मैं पहले किस घर में रहती थी और अब मैंने कहाँ पे घर लिया है, ये सब चीज़ मैं आप लोगों को अपने आने वाले ब्लॉग्स में बताऊंगी। तो अभी मैं आ गई हूँ मार्केट और मुझे अभी फ़िलहाल चादर लेनी थी, क्योंकि दादा दादी आने वाले हैं मेरे बच्चों के। तो मैंने सोचा कि अभी हम लोग नए घर में शिफ्ट हुए हैं तो थोड़ी सी नई नई चादर बिछाई जाए तो क्या ही मज़ा हो। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ चादर की शॉप पे, और यहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी चादर और थोड़े से कम प्राइस में मिलती है। मतलब कि ये 1700-1800 और 1000 रुपये तक की चादर आपको 600-700 तक के प्राइस में मिल जाती है। गिलाफ जो होता है वो आपको अलग से लेना पड़ता है। तो मैंने यहाँ से 7-8 चादरें ली हैं, जो मैं आप लोगों को बाद में शेयर करूँगी। आज तो मैं सिर्फ 2 चादर लेके घर गई हूँ। इससे पहले मैंने लिया था व्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले, तो जब मैं आप लोगों को अपनी चादर सारी दिखाऊंगी तो फिर मैं आपको शो करूँगी कि मैंने कौन कौन सी चादर ली है। फ़िलहाल मुझे यहाँ पे मैं भैया से बात कर रही थी कि थोड़ा सा और प्राइस कम करें, और मैं आप लोगों को दिखा भी रही थी साथ साथ में। फिर मैंने चादर ली और ज़रूरत की थोड़ी बहुत चीज़ें लेके तो मैं घर आ गई हूँ। तो झाड़ू भी मुझे लेना था और मुझे पोछा लेना था। तो जब से हम लोग इस घर में आए थे तो इस घर के अंदर ही कोई झाड़ू था, वही झाड़ू मैं इस्तेमाल कर रही थी। तो फाइनली आज मैं गई और झाड़ू लेकर आई, और मैंने 2 मग लिया था, क्योंकि मेरा पुराना वाला जो थोड़ा मग है वो थोड़ा ज़्यादा ही पुराना हो गया था, तो इसलिए मैंने 2 लिया। एक अपने लिए और एक हस्बैंड के लिए, कि अगर हम साथ में बैठेंगे तो एक ही तरह के अलग अलग कलर का ले लिया था, एक ब्लैक और एक वाइट। और इतना ज़्यादा प्रिटी लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो ये ले लिया था मैंने। और मार्केट जाओ तो फिर थोड़ी बहुत चीज़ें पसंद आ ही जाती हैं। और एक छोटा सा वाइपर लिया था, क्योंकि किचन में भी पुराना वाइपर था, जो मैंने आज फेंक दिया, और इसकी जगह पे मैंने ये वाला लाया। ये बहुत लाइट वेट होता है और बहुत अच्छा वाइपर होता है। और एक चॉपर लिया था मैंने, क्योंकि मेरे पास जो मेरे वो वाले घर में था वाइपर, तो वो मैंने किसी को दे दिया। तो अब मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने कहा कि एक न्यू ले लेते हैं, तो ये वाला एक चॉपर ले लिया था। और थोड़े बहुत स्पाइसेस ले लिए थे, क्योंकि ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो ख़त्म हुआ ही रहता है घर में। और आज फिर उसके घर आने के बाद तो मैंने आप लोगों को चीज़ें दिखाई। उसके बाद अब मैं जा रही हूँ बनाने साग, क्योंकि बहुत दिन हो गया था साग खाए, तो मैंने सोचा कि साग बना लेते हैं। तो मैं बाज़ार से आते आते एक पालक और एक सोए की गड्डी लेकर आई थी, और मैंने आलू नहीं डाला है उसमें। और बैगन को मैंने 3 बैगन लिया था, जिसमें से 2 बैगन के छिलके मैंने उतार लिए थे और एक बैगन का छिलका मैंने रहने दिया था, ताकि उसमें पता चले कि बैगन पड़ा है। और यहाँ पे मैंने प्याज और मिर्चों को चॉपर में ही चॉप कर लिया था, आज ही मैंने बिस्मिल्लाह कर दिया। तो बहुत बारीक बारीक सी प्याज को एकदम चॉप हो गई है, देख सकते हैं आप कितना बेस्ट होता है चॉपर, उससे ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो यहाँ पे प्याज लाल करके, तो इसके अंदर साग और चावल खाने का तो मज़ा ही कुछ और होता है। लेकिन मेरे हस्बैंड को साग इतना पसंद नहीं है, तो उनके लिए मुझे अंडा वगैरह फ्राई करना पड़ता है। तो देखते हैं, पहले साग तो बन जाए। तो यहाँ पे देखिए सारा साग वाग मैंने काट के धो के तो रख दिया था, और अब सब मैं डाल दूँगी कढ़ाई में। अगर साग को मेथी से भी बघार सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं बघारा था। और ये सब मैं एक साथ डाल के इसको चलाऊंगी नहीं, बस ढक्कन लगा दूंगी, ताकि जब थोड़ा सा कम हो जाएगा तब मैं इसको चलाऊंगी। 5-6 मिनट में ये थोड़ा सा कम हो जाता है। और आपको व्लॉग के लास्ट में मैं बताऊंगी कि मैंने मार्केट से कौन सी चादर लाई है। और मैं बहुत बिज़ी, मतलब लेट हो गया था मुझे घर आने में, इसलिए मैं जल्दी जल्दी किचन में आई और लंच की तैयारी करने लगी।
अब देखिए साग थोड़ा सा कम हो गया है, तो इसी टाइम पे मैं इसमें टमाटर को भी चॉप कर लिया है चॉपर से, और इसको मैं डाल दे रही हूँ। एक साइड पे मैंने चावल पका लिया था और दाल भी मैंने बना ली थी। साग बना के तो फिर बाद में मैं थोड़े से मोटे मोटे फुलके की तरह मैं डाल दूँगी। और मार्केट से आते आते मैं हरे मिर्चे भी लाई थी, जिसको मैं रख दूँगी थैली में, सॉरी टोकरी में। तो ये देख सकते हैं आप साग, तो जब तक ये साग थोड़ा सा और अच्छे से पकेगा तब तक मैं दाल फ्राई कर लेती हूँ। दाल फ्राई करने के लिए मैंने तेल को गर्म होने रख दिया था, उसमें मैंने ज़ीरे का तड़का दिया है और उसके बाद मैंने टमाटर और आधी प्याज और मिर्चों को एकदम बारीक बारीक चॉप कर लिया और उसको मैं डाल रही हूँ। आज मैं सब कुछ चॉप ही कर रही हूँ, मैंने बिल्कुल हाथ नहीं लगाया मिर्चों को और चाकू को। बहुत आसान हो गया था, बहुत जल्दी खाना बन गया था माशाल्लाह। और इसको थोड़ा सा अच्छे से भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे, फिर दाल में तड़का लगा देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप दाल रेडी है। मैंने आप लोगों के साथ सिर्फ साग की रेसिपी शेयर की है और दाल में किस तरह से बघाड़ती हूँ तो वो चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। दाल में कई तरीके से बघाड़ती हूँ, जिसमें से एक तरीका ये है और इससे बहुत ही अच्छी हो जाती है दाल। तो यहाँ पे देखिए दाल रेडी हो गई है और यहाँ पे हो गया है चावल रेडी एकदम अच्छा सा माशाल्लाह। और साग अभी बन ही रहा था तो मैंने सोचा कि तब तक आप लोगों को चादर दिखा दूं। देखिए ये वाली चादर ली है मैंने मैरून कलर की, बहुत प्यारी लग रही थी। और इसके साथ मैंने ये वाला ग्लाफ मैच करवाया था, क्योंकि मैंने सोचा कि मैरून के ऊपर मैरून ग्लाफ अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा दिखाई नहीं देगा। हाईलाइट करने के लिए मैंने ये ग्लाफ लगवा लिया था इसके ऊपर। और एक चादर ले ली थी मैंने वाइट और ग्रे कलर की, और इसका कपड़ा इतना अच्छा है, कॉटन में सिल्क मिक्स है। तो लेकिन चादर बिछाने के बाद आपकी चादर पे ज़्यादा शिकन भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बिछा के देख चुका, पहले देखी हुई है। और इसके ऊपर मैंने ये वाली चादर के ऊपर मैंने ग्रे कलर का ग्लाफ मैच करवाया था। और यहाँ पे जी खाना हो गया था डन। और मैं चावल नहीं खाती हूँ, बहुत कम खाती हूँ, मैं ऐसे रोटी खा रही हूँ।